है हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग्स। होप्स आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अब काफ़ी अच्छी हूँ। और ये सुबह मैं उठी थी 5 बजे। और ये नॉर्मली जैसे सब घरों में सुबह का काम होता है, ये मेरे यहाँ का भी सुबह का काम, क्योंकि आपको एक मैनेज करना पड़ेगा ही काम और अपनी पढ़ाई के बीच में। ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती या हम पढ़ाई नहीं करना चाहते। हर चीज़ के लिए ना इंसान बहाने बनाना चाहे तो वो बहुत सारे बहाने बना सकता है, बट अगर वो कोशिश करे तो वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह या नॉर्मल मैंने बहुत सारे वैसे भी इंसान देखे हैं जो शादी के बाद भी बहुत अच्छी जॉब पे गए हैं अपनी मेहनत अपनी लगन से। तो आप कंटिन्यूअसली अपने काम को लगे रहो, एक ना एक दिन भगवान आपको उसका फल देगा। कहते हैं ना कि आप सिर्फ कर्म करो, क्योंकि कर्म ही साथ जाते हैं। तो मैं फुल कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई को 100% करूं। और उस दिन मैं पढ़ी थी 6 घंटे। कहना आसान है कि कुल 6 घंटे, लेकिन आप 24 घंटे में से 6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो तो भी बहुत बड़ी डील होती है। और मैं ये 7:45 अपना किया ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैंने ली थी ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपको पहले इस बता चुकी हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से लेती हूँ। और अब मैंने अपनी पढ़ाई को मैनेज करने के लिए मैंने स्टॉप वॉच मंगाई थी ऑनलाइन। और मैंने ये इसके थ्रू मुझे ये पता हो गया कि मैं कितनी देर पढ़ती हूँ। और मैं सुबह मतलब 8 बजे पढ़ने बैठ गई थी। और ये मैं अपना रिवीजन कर रही थी, साथ ही चाय पी रही थी। इसलिए मैंने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया, क्योंकि जो मेरा नोट डाउन है एक बार मैंने सिर्फ रिवाइज करने के लिए दोबारा से अपना पढ़ना शुरू किया है कि एक बार मेरा रिवाइज हो जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, आप कंटिन्यूसली आगे नोट्स बना रहे हो लेकिन आप पिछला रिवाइज नहीं कर रहे। तो कल का दिन सिर्फ मेरा रिवाइज डे था। मैंने सिर्फ रिवाइज किया, कुछ भी नई कोई क्लास नहीं ली जिससे मुझे एक बार फिर दोबारा रिवीजन हो जाए। और अपना टाइम देखो, आपको खुद ही मैनेज करना होता है। क्यों कोई आपको हेल्प कर सकता है, बट वो होता है ना कि आप उसके बावजूद भी नहीं कर रहे, तो वो आपकी गलती है। क्योंकि आपको अपने लिए करना है। आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे तो वो चीज़ मिलेगी। ये एक मूवी का डायलॉग है, मुझे पसंद भी है। तो आप मेहनत कीजिए, कभी ना कभी फल मिलेगा। और यहाँ मुझे 1 घंटे 54 मिनट हो गए थे पढ़ते हुए, मतलब रिवीजन करते हुए। इसके बाद मैं चली गई थी अपना काम नहाने वहाने, और उसके बाद मैं बैठी थी 11 बजे करीब पढ़ाई करने। अब मैंने अपना लैपटॉप मैंने इसलिए सारा आपको बताया था कि मैं सारा रिवीजन ही कर रही हूँ। कुछ भी मैंने कोई नई क्लास कल नहीं ली। बस मैंने अपनी बुक वगैरह मैं आपको अगली वीडियो में होप सो दिखाऊंगी कि मैं कौन सी बुक वगैरह पढ़ रही हूँ और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको एक बुक दिखाई है, वो सिर्फ ओवरव्यू के लिए है। वो आप नॉर्मल उससे ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं ले सकते। इसलिए अब मैं कुछ दिनों के बाद, मतलब 10 तारीख के बाद शायद मैं एनसीईआरटी की बुक भी परचेज़ करूँ, अगर मुझे अवेलेबल हुई तो मैं वो काम भी करूँगी। और यहाँ मैं आराम से बैठ के अपना रिवीजन कर रही थी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यूसली आगे पढ़ते जा रहे हो, पर अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपकी पढ़ाई ज़ीरो है। रिवीजन बेस है किसी भी पढ़ाई का, और अगर आप डेली कर सकते हो तो वो सबसे अच्छी बात है। और यहाँ हो गया मेरे उठने का टाइम करने, क्योंकि मैंने अपनी रोटी बना ली थी सुबह ही। क्योंकि जब सबने लंच सुबह ही खाया था तो मैंने भी अपनी बना ली थी। अब ये है कि मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि आप सबको पता है मुझे सर्वाइकल का भी पेन है, होता है यहाँ पर। क्योंकि ये जो चेयर है ना, इसमें कोई फ़िलहाल सपोर्ट नहीं है। तो मैं लंच करके थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद में फिर अपनी पढ़ाई, या जब कोई आ जाएगा तो देखती हूँ कैसे आगे का काम होता है। दोनों मेरे साथ हैं जो फुल शैतानी कर रहे हैं। अब बज रहे 3 और मैंने किया था लंच, और मुझे पढ़ते हुए हो गए थे 3 घंटे
38 मिनट, क्योंकि जैसे आप सबको पता ही है भाई, अपना काम के साथ मैनेज ऐसे ही करना पड़ता है। और मुझे 1 घंटा करीब हो गया, मुझे थोड़ा सा करनी थी, घर पे भी बात करी मैंने। और अब मैंने अपनी बुक, आप मेरे से एक वीडियो में पूछ रहे थे कि मैं कौन सी बुक से पढ़ती हूँ। फ़िलहाल तो मैं ये सुपर डैड की बुक है, अग्रवाल एग्ज़ाम काट करके। मैं आपको, अगर मुझे इसका कहीं से लिंक मिला तो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज़ मैंने क्या किया हुआ है कि इससे एक ओवरव्यू मिल जाता है हर एक सब्जेक्ट का। इसमें डीपली नॉलेज नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इसमें कुछ भी डीपली नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ें जो आपको एक ओवरव्यू के लिए पढ़ना होता है उसके लिए ये अच्छी है। और अब मैं क्लास नहीं ले रही क्योंकि मुझे चेयर पे, उस वाली चेयर पे बैठे बैठे थकान हो रही है। तो अब मैं कुछ देर यहाँ बैठकर अपनी बुक रीड करूँगी और देखती हूँ कि आज मैं कितना अपना टाइम मैनेज कर पाती हूँ या अपने दिन को एक अच्छा दिन बना पाती हूँ। हाँ ना, मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करी। मैं बुक से रिवाइज कर रही थी और ये देख रही थी कि मुझको कितना आगे अपना और करना है, और कल का शेड्यूल भी बनाना था, तो वो भी मैंने किया। और मैंने पी है चाय। अब और अभी मेरा आज पूरे दिन का, अब तक का मेरे पास टाइम हुआ है 5 घंटे 23 मिनट। मैं आपको मैं पूरा 5 घंटे 45 मिनट्स पढ़ पाई हूँ, और उसके बाद मैंने की थी पूजा। और क्योंकि शाम को मैं ज़रूर करती हूँ पूजा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना। अब मैं आटा गूंदने के लिए आई हूँ। अब अगर रात को मुझसे थोड़ा बहुत पढ़ा गया तो मैंने अभी टाइमर हटा दिया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे से अब नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सब्जी और रोटी वगैरह बननी है और मम्मी आ जाएगी तो और पता चलेगा। तो अगर आपको ये ब्लॉग यहीं तक, अगर आपको और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई बुक वगैरह जिसके बारे में आपको मुझसे पूछना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।